वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हाँ, आज फिर ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो चुकी है। तो सुबह से ना सारा काम हो चुका है, जो भी सुबह का रहता है। खाना पीना बन चुका है और श्रीजी भी स्कूल चली गई तो फिर उसके लिए बनाई था टिफिन। तो नहा के फिर सबके लिए बना लिया है। तो आज बनाई है क्या, आलू सेम और टमाटर की सब्जी और ये चटनी भी है, रोटी। तो मैं खाने लगी हूँ अभी। मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर से काम स्टार्ट होएगा, जो कि साफ़ सफाई का, दीपावली का। तो आज मैं करूँगी यहाँ पे किचन की सफाई। तो पहले देखिए यहाँ पे पूजन भी हो गया है, मैंने पूजन कर लिया है भगवान जी का। और अब खाना खा लेती हूँ, फिर फ्री हो जाते हैं दिन भर। तो खाना खा के फिर बस लगती हूँ काम में। किचन की सफाई हो जाएगी आज। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाना तो खा ही लिया है और लग गई हूँ अब मैं काम में, किचन की सफाई में। तो यहाँ पर जो भी है ना किचन की टेंट पे रखा हुआ है ना सामान, जो भी बर्तन वगैरह, वो सारे उठा के और नीचे रख लेती हूँ और फिर मैं ऊपर से झाड़ू लगाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से उठा लेती हूँ जो भी रखे हुए हैं। बहुत सारा सामान रहता है किचन में, तो छोटा वोटा जो भी किचन का, क्योंकि खाने का सामान ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान उतार के नीचे रख लिया है, देखिए यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहीं पे रख लिया है और फिर उसके बाद में मैं ले जाऊँगी ये सारा सामान कहाँ, छत पे। तो छत पे धुलूंगी और अच्छे से सारा सामान साफ़ करूंगी। पर फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ तो रख के आ जाती हूँ, साफ़ बाद में करूंगी, पहले करूंगी यहाँ की सफाई। तो यहाँ पे देखिए आ गया है छत पे, सारा सामान मैंने रख दिया है और कुछ हस्बैंड ने भी रख दिया था। तो बहुत छोटा वोटा सामान है ना, जो वो मैं इस एक साथ इस डलिया में भर के लाई थी और यहाँ पे रख दिया था मैंने। तो अब जा रही हूँ नीचे। तो और भी रह गया है जो सामान, वो सारा सामान मैं रख देती हूँ। वैसे तो सारा सामान रखा गया है और यहाँ पर कुछ सामान मैंने रख दिया है आगे वाले कमरा में, क्योंकि वहाँ की तो सफाई हो गई थी। और यहाँ पर हस्बैंड है हीटर का जो तार रहते हैं ना, वो निकाल रहे थे कि अभी सफाई करोगी तो मैं निकाल देता हूँ, करंट वगैरह का डर रहता है। और यहाँ पर वो ऊपर चढ़ गए थे, झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पाए टेंट पर। तो मैंने कहा बताओ मैं चढ़ती हूँ, तो वो रोक रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन मैं चढ़ गई। मैंने कहा अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो देखिए मैं इतने ऊपर चढ़ गई हूँ, मेरा ये टेंट बहुत ऊंचा है। तो इसीलिए कहते हैं कि पतले लोग अच्छे रहते हैं, मोटे लोगों के हिसाब से पतले हर कहीं चढ़ जाओ और ऊपर भी मतलब काम वगैरह कर लो आसानी से, तो ये अच्छा रहता है जो भी पतले रहते हैं। तो मैंने कहा देखो, उन हस्बैंड से बोला मैंने कि देख लो आप नहीं चढ़ पाए, मैं चढ़ गई ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू भी अच्छे से लगा दिया है चारों साइड, जो भी वेंटिलेटर वगैरह है ना उन पे। और अब फैन भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। तो फैन में ना बहुत गंदा हो रहा था और अच्छे से हो गया, ऊपर से नीचे से अच्छे से नहीं हो पाता है। और उसके बाद यहाँ पे चारों साइड हाल में मैंने लंबे झाड़ू से सारा कचरा निकाल दिया है पूरे हॉल का। ऊपर जो भी जाले वगैरह लगे हुए थे तो सारी सफाई हॉल की कर दी है। और क्योंकि हॉल का कचरा है ना किचन में जाता, फिर किचन की सफाई कर लेती मैं पहले, तो हॉल का जितनी भी धूल वगैरह है वो सब आ जाती किचन में, क्योंकि गेट भी नहीं है तो इस वजह से अंदर आ जाता। तो मैंने कहा पहले वहाँ की कर लेती हूँ ऊपर से। तो हॉल की सारी सफाई तो अभी ऊपर की कर ली है और अब मैं यहाँ पे किचन में करने लगी हूँ। तो ऊपर से मैंने कर ली है, चढ़ के झाड़ू लगा दिया है और अब यहाँ पे अलमारी की करने लगी हूँ, जो भी टेंट के नीचे का है ना, वहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ सबसे पहले और उसके बाद में मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे दीवारों पे भी जो ऊपर तो पहले कुछ हस्बैंड ने लगाया था, फिर मैं चढ़ गई थी, मैंने लगा दिया है। और नीचे अब यहाँ से मैं और भी अच्छे से लगा लेती हूँ। क्या है ना कि बहुत ज़्यादा धूल रहती है, दिखती तो है नहीं है पर बहुत ज़्यादा निकलती है जब भी सफाई करो। तो उस झाड़ू से नहीं निकल रही थी लौंग वाले से, तो ये खजूर वाला झाड़ू है, इससे निकल जाती है आसानी से धूल सारी। तो मैंने इसी झाड़ू से ही सफाई की थी। मैं इस झाड़ू का यूज सफाई में ही करती हूँ, जब भी सफाई करनी पड़ती है तो इसी से लगाती हूँ झाड़ू। और वो तो ऐसे रहते हैं पतले वाले, जल्दी टूट भी जाते हैं और उनसे सारा कचरा नहीं निकलता है। तो यहाँ पर सारी सफाई मैं झाड़ू लगा के कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं सारी किचन धोऊंगी, जो प्लेटफॉर्म वगैरह है ना नीचे भी सारा। तो ऊपर का हो गया है और अब नीचे का करने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारी ये टंकी रखी हुई थी गैस की, वो भी मैंने उठा के रख दी है और उसके नीचे जो बैनर बिछे थे ना वो भी मैंने उठा लिए हैं। तो पहले यहाँ पर भी झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर भी धुलूंगी मैं। तो पहले झाड़ू का काम कर लेती हूँ, पहले सारी धूल इकट्ठी निकल जाएगी बाहर और उसके बाद में मैं पानी का काम करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए इतना कचरा निकला है किचन का और मोटा मोटा तो फेंक ही दिया है बाहर, और ये झाड़ू का ही निकला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने किचन में लगा लिया था झाड़ू, उसके बाद यहाँ पे जीना के ऊपर भी मैंने सफाई की थी, तो वहाँ का भी ये कचरा निकला है, जाले वगैरह ऊपर से ही निकाला है। तो ये कचरा भी मैं झाड़ के और नीचे ले आ रही हूँ साफ करके झाड़ू से। तो बहुत सारी धूल ही धूल हो गई है आज तो हॉल में भी, तो देखिए कितनी सारी धूल है। तो यहाँ पे मैं अब हॉल में भी झाड़ू लगा लेती हूँ, किचन का कचरा, हॉल का भी कचरा है, तो बहुत सारा हो गया है आज तो। और टेबल यहाँ चढ़ने के लिए मैंने उठाई थी, नहीं तो अंदर ही रखी रहती है, तो इसको भी मैं अब साफ़ कर देती हूँ, इसकी धूल वगैरह निकाल लेती हूँ, तो फिर रख दूँगी उसको अंदर। और उसके बाद हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि है ना जो सारी धूल है ना जो पैरों में लग के अंदर जाएगी, क्योंकि कमरा की तो सफाई हो ही गई है। तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ झाड़ू लगा के पोंछा भी लगा लूँगी। तो झाड़ू भी आगे वाले कमरे का भी कचरा निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ की सफाई करी थी ना, तो सारा थोड़ा थोड़ी सी धूल ना चली गई थी अंदर। मैंने कहा लगा ही देती हूँ झाड़ू, तो धूल फिर नहीं होगी। और बच्चे वगैरह है ना ज़्यादा कर देते हैं धूल में, कपड़े गंदे भी करते हैं और वही उनके पैरों में लग के धूल भी चली जाती है। तो यहाँ पर सारा कचरा देखिए हॉल का मैंने फेंक दिया है भर के बाहर, तो बाहर मैंने तसला में भर के और फेंक दिया था। उसके बाद झाड़ू भी लग चुकी है हॉल में, और देखिए यहाँ पे सफाई हो चुकी है हॉल की, सारा कचरा साफ हो गया है। तो देखिए थोड़ा सा साफ साफ देखने लगा है और अच्छा। तो उसके बाद अब मैं किचन में लग गई हूँ धुलने के काम में। तो यहाँ पर मैंने देखिए प्लेटफॉर्म को सबसे पहले साफ़ कर रही हूँ, गैस चूल्हा भी साफ़ करूँगी अच्छे से रगड़ रगड़ के, और ब्रश से भी और तार की गूंजे से भी। तो निरमा मैंने डाल दिया है, और निरमा डाल के और अब मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। तो जो भी दाग वगैरह लगे रहते हैं तेल वेल के, खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है, और इतने अच्छे से ना रोज़ रोज़ साफ़ नहीं कर पाती हूँ, तो ब्रश से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ इसको प्लेटफॉर्म को। और जो पेपर वगैरह जो लगे हुए हैं सामने उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, पहले कर दिए हैं लेकिन अब एक फिर से कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि उन पे भी है ना सब्जी वगैरह के तेल वेल के दाग निकल जाते हैं, तो वो लग जाते हैं। तो यहाँ पे गैस भी मैंने साफ़ कर दिया है निरमा से, अच्छे से साफ़ हो गया है, तो थोड़ी सी चमक भी आ गई है, तो वो भी साफ़ हो गया था। गैस चूल्हा और प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया है हमारा, तो अब देखिए अलग से ही दिखने लगा है, चमकने लगा है। और उसके बाद जो हमारी सामने की वो खिड़की है ना उसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, पेपर लगे हुए हैं ना जो किचन में, तो वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। और ये खिड़की के है ना यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ मैं अच्छे से, और जो जितने भी लगे हुए हैं पेपर वगैरह वो सारे ही साफ़ कर दिए थे मैंने, तो अच्छे से सफाई होती है दीपावली की। तो देखिए इतने अच्छा लगने लगा है अब किचन का सामने का, जो ऊपर के भी वो पेपर साफ़ कर दिया है और यहाँ साइड साइड के भी। और अब गैस का नंबर लग गया है, तो और जब तक गैस है ना अच्छे से गल चुका था उसका, तो अब मैं इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छी तार की गूंजे से निरमा डाल के। तो थोड़ा सा इसमें भी टाइम लग गया था। गैस को मैंने अंदर से भी साफ़ किया, बाहर से भी साफ़ किया, अच्छे से रगड़ रगड़ के ताल वाले गूंजे से, तो सारा उसका वो है ना वो निकल जाएगा अच्छे से मैल वगैरह। तो वैसे तो डेली साफ़ करती, लेकिन ऐसे धुल के नहीं करती हूँ, तो उल्टा करके भी मैं साफ़ कर देती हूँ, तो सारा कचरा निकल जाएगा और चमक जाएगा एकदम गैस। और दिवाली तो ऐसी रहती है कि तभी सफाई हो पाती है, वैसे रोज है ना, वैसे तो होती रहती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन एक साथ नहीं हो पाती है सारी सफाई। तो यहाँ पर देखिए हमारा गैस चूल्हा भी चमकने लगा है, सारी सफाई हो चुकी है यहाँ की। और अब मैं इस प्लेटफॉर्म की कर लेती हूँ इस साइड, भगवान वाली साइड में। तो यहाँ पर भी निरमा से मैंने पहले ही कर दी थी साफ। तो यहाँ पर भी सफाई हो गई है इस वाले प्लेटफॉर्म पर। तो भगवान जी को मैंने है ना ऊपर से चादर डाल दी थी, एक की ऊपर की जो धूल है ना उनके मंदिर पर ना गिरे, नहीं तो मंदिर भी गंदा हो जाएगा। और अभी मंदिर तो न्यू है, तो उसकी सफाई तो कम ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी, और पानी लेकर और मैंने उसमें निरमा डाल दिया है। तो इन अलमारी को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ब्रश से ही, क्योंकि वैसे तो इनके पेपर वगैरह तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन है ना इनको धुल तो मैं जब ही पाती हूँ जब यहाँ पे जैसे दीपावली हो या फिर सारा सामान जब बाहर रखो तभी सफाई हो पाती है, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, तो इस टाइम पर तो इनको भी मैं धुल देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं मंगाऊँगी इन पर है ना, इस बार न्यू पेपर लाऊँगी मैं, तो वो वाले बिछा के और उस पर ही बर्तन सारे जमा दूँगी,
तो यहाँ पे सारी मतलब सफाई कर लेती हूँ अच्छे से धुल के ब्रश से, निरमा से भी। और किचन को ही धुलना है पूरा, तो निरमा से, ब्रश से। और जो साइड साइड में किनारे में काला काला हो जाता है ना, वो भी ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए ऊपर अलमारी पर पहले निरमा से साफ़ कर ली है और फिर उसको साफ़ पानी से भी धुल दिया है, और उसके बाद ऐसे ही नीचे भी धुल लिया है। तो दोनों अलमारी साफ़ हो गई है यहाँ पे। और अब इस साइड आ गई हूँ मैं, तो जहाँ पर हमारा सिंक लगा हुआ है, गैस टंकी रखी हुई है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी ब्रश से मैंने धुल दिया है, तो ब्रश से धो के और निरमा से। और उसके बाद में यहाँ पर ये पाइप भी मैंने खोल लिया है और इसको भी साफ़ कर लिया है। तो इसका जो जितना भी कचरा वगैरह लगा होगा ना, वो सारा निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि है ना फिर पानी भी अच्छे से जाने लगेगा। जाता तो वैसे अभी भी है, लेकिन फिर भी जितना भी छोटा छोटा लग ही जाता है कचरा, तो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। तो वो भी अच्छे से धुल लिया है मैंने, साफ़ कर लिया था उसको पानी से, और उसके बाद फिर से इसको लगा दिया है। तो यहाँ पर भी सफाई हो गई है। तो किचन की है ना अब बची हुई है नीचे ज़मीन, तो वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर भी ब्रश और निरमा से यहाँ बस रह गई है, और बाकी तो किचन से अब फ्री हो जाऊँगी। फिर जाना है अभी छत पे। तो छत पे है ना जो मैं रख के आई थी बर्तन वगैरह, वहाँ पे भी धुलना है। तो अरे अभी उसके पहले तो यहाँ पे पोंछा लगा रही हूँ मैं किचन में, और किचन को धुल के निरमा से, ब्रश से, और फिर हॉल को में भी पोंछा लगाना है, और आने वाले कमरे में भी, और अपने रूम में भी। तो अभी 3 जगह और लगाना है पोंछा। तो मुझे लग रहा है कि आज शाम ही हो जाएगी। तो हाँ, शाम हो ही गई थी ऐसी सफाई करते करते। तो यहाँ पर साइड साइड में देखिए जो काले काला लगा हुआ था वो भी धुल गया है, एकदम वाइट हो गया है। तो इस तरह से देखिए जहाँ जहाँ मैं ब्रश से साफ़ करती जा रही हूँ तो चमकते जा रही है किचन। तो देखिए इसी तरह से मैंने कहा जैसे दीपावली है ना आ रही है ना, तो अच्छे से चमकी ही रहना चाहिए किचन को। तो मैंने देखिए एक बार पहले पानी से एक बार रगड़ रगड़ के धुल दी थी, और उसके बाद लिया मैंने साफ़ पानी। तो साफ़ पानी से भी सारी किचन को धुल दिया है, तो 2 बार अच्छे से साफ़ कर दिया है किचन को। तो देखिए अब किचन एकदम क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है ऊपर से नीचे तक। और अब पोंछा लगा रही हूँ मैं हॉल में, कमरों में भी, सभी जगह। फिर जाऊंगी मैं छत पे। तो यहाँ पर तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किचन की तो हो गई है सारी सफाई, और यहाँ पर भी धूल ही धूल हो रही थी सभी जगह। तो पोंछा भी लग चुका है और ये भी उठ चुकी है। चलो छत पे मैं आ रही हूँ अभी, चलो छत पे जीजी गई पी चलाने, चलो। तो यहाँ पर भी पोंछा लग गया है, और सारा इस रूम में भी लग गया, और यहाँ पर भी लगा दिया है। तो अब थोड़ी सी है ना जो धूल धूल है वो नहीं दिखेगी, नहीं तो फिर कपड़ों में लग जाती है धूल ही धूल। और अब जा रही हूँ मैं छत पे। तो छत पे जो यहाँ के बर्तन वगैरह रखे थे, जो डिब्बा वगैरह डिब्बी, वो सारे धुल दूंगी मैं जाके छत पे। तो उसी पे श्रेयांशी को भी ले जा रही हूँ छत पे ही, चलो। तो आ चुकी हूँ छत पे। तो अभी 3 दिन से ना रोज सफाई का ही काम लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी दिन में फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारे बर्तन अब मैं धुल लेती हूँ, यही बचे हुए हैं, और सारी सफाई हो गई है। हॉल की भी की सारी, और वहाँ पे किचन वगैरह की, सारे रूम की भी हो गई है। और अब बस यही करना है साफ़। और अभी क्योंकि शाम होने वाली भी है, अभी कितने, हाँ 3:45 बज चुके हैं, तो मैं कर लेती हूँ साफ़ जल्दी जल्दी। तो छत पे आ गई थी, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम ही लग जाएगा सफाई करने में, क्योंकि बहुत सारे बर्तन है ना वो साफ़ करने हैं निरमा से, ब्रश से। तो जब तक है ना अच्छे से ये भी चमकाना है, किचन चमकेगी जब ये बर्तन भी चमकने चाहिए। तो किचन तो हमारी धुल गई है एकदम, जब तक वो सूख जाएगी। और जब तक यहाँ पर जो जितने बर्तन वगैरह रखे हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। धुल धुल के रखती जा रही हूँ मैं इस साइड, और यहाँ से धो रही हूँ। तो छत पे है ना सूख भी जाएंगे, तो जब तक धूप है जब तक सूख जाएंगे जितने भी हों। जितने नहीं सूखेंगे तो मैं सुबह उठा के वो जमा दूँगी। अभी तो फ़िलहाल यहीं पे रख दूँगी। तो कुछ डिब्बे वगैरह भी हैं, तो धुलते धुलते है ना मेरे हाथ भी दुखने लगे थे, और शाम हो गई थी ना तो सिर भी दुखने लगा था थोड़ा सा, क्योंकि लगी रहो काम में, सुबह से ही लगी हूँ आज तो। और हॉल की भी हो गई थी और किचन की भी, और यहाँ पे अभी भी धुलना है एक साथ ही सारा काम। और ऐसा रहता है ना मेरा तो काम, कि जब तक मैं काम से फ्री नहीं हूँ तो ऐसा लगता है करते ही रहो।
और रुक जाओ ना तो फिर तो मन ही नहीं लगता है करने का, आलस नहीं होता है। लेकिन ऐसा है कि जब काम में लगी हूँ तो जब तक पूरा नहीं हो जाता ना, जब तक बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि पूरा हो जाए तभी रेस्ट करो। तो श्रेयांशी भी आई थी छत पे, तो वो भी परेशान कर रही थी, यहाँ पे पानी में गीली हो रही थी, तो बार बार मैं उठा के उसको वहाँ पे बिठाल दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए शाम हो गई है, बर्तन वगैरह साफ होते होते। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।